हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि वीजीटीआई मुंबई से है। दोस्तों ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। और दोस्तों ये 137 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। तो आप इसके अंदर भी आवेदन कर सकते हैं यदि कोई आवेदन करना चाहता है। तो इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बोर्ड ऑफ रिसर्च और प्रोग्राम नेम बताया है। तो आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी सारे ब्रॉड एरिया दिया हुआ है। तो आप जिसके अंदर भी अपनी रिसर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आप प्रोग्राम देख लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट बताई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म 20 मई से स्टार्ट हो गया था और 11 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। और जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कंटेंट उनकी लिस्ट 25 जून को आ जाएगी। और यदि कोई क्लैरिफिकेशन या ऑब्जेक्शन होगा तो वो 28 जून तक आपको शो हो जाएगा और करेक्ट कर सकते हैं आप उसको 4 जुलाई तक। और ऑफलाइन टेस्ट लिया जाएगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के द्वारा, वो 22 जुलाई को लिया जाएगा। और इंटरव्यू लिया जाएगा डिपार्टमेंट के लेवल पर, वो 23 से 24 जुलाई के बीच में लिया जाएगा। और दोस्तों जो इंटरव्यू के अंदर अपीयर होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एडमिशन के लिए, तो 25 से 26 जुलाई को रहेगा। और दोस्तों आगे यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन दी है, इन्होंने मेरिट लिस्ट बताई है। मेरिट लिस्ट आ जाएगी उनकी 31 जुलाई तक और आप अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस पे करके 5 अगस्त को। और दोस्तों यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है या आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं तो उसके बाद में कोई परेशानी आ रही है तो आप इनके ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल दिया हुआ है यहाँ पर। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस रहेगी और रिजर्वेशन कैटेगरी SC ST VJ DT NTA NTB NTC NTD OBC SBC EBC EWS और PWD कैटेगरी वालों के लिए 300 रुपये फीस रहेगी। दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इस नोटिफिकेशन से लिंक और इस अप्लाई करने की लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर लास्ट डेट फिर से बताई गई है कि 20 मई से ये स्टार्ट हो गया है और 11 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी शाम 5 बजे तक। और गूगल लिंक यहाँ पर दी हुई है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस गूगल फॉर्म लिंक द्वारा फिलअप करना है और जो भी डॉक्यूमेंट हो वो आपको सही से अपलोड करने हैं दोस्तों, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है। तो इनके कुछ रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है कि जिन्होंने 1 ईयर की या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री की है या 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में तो वो आवेदन कर सकते हैं, या 2 ईयर की मास्टर डिग्री है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं 55% मार्क्स के साथ में। और 5% का रिलैक्सेशन बताया गया है SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और PWD EWS वालों के लिए। दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, तो देख लीजिएगा। और यदि कोई 4 ईयर बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहता है डायरेक्ट तो 75% एग्रीगेट मार्क होने चाहिए। इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और आगे प्रोसीजर ऑफ एडमिशन बताया गया है यहाँ पर। दोस्तों इन्होंने कैटेगरी बताई है कि किस किस कैटेगरी द्वारा एडमिशन दिया जाएगा। तो जिन्होंने UGC नेट UGC ISR नेट गेट सीड ये पास किया हुआ है नेशनल लेवल का कोई भी टेस्ट तो वो उनको एडमिट किया जाएगा। और जो इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसका वेटेज 50% रिसर्च मैथोलॉजी और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा तो उनको एडमिशन दिया जाएगा। और जो 50% इसमें से सिक्योर करेंगे तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आउट कर लिया जाएगा। और 5% का इसके अंदर रिलैक्सेशन बताया गया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। और वेटेज बताया गया है 70% इंट्रेंस का और 30% इंटरव्यू का रहेगा। और सीट मैट्रिक्स यहाँ पर बताए गए हैं तो आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स काफ़ी ठीक ठाक है इसके अंदर। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 32 सीट है, मैकेनिकल के अंदर 42, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 31, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर 14, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के अंदर 14, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 17, केमिस्ट्री के अंदर 4, फिजिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर कोई सीट नहीं है दोस्तों। आगे इन्होंने एग्जामेशन बताया गया है एंट्रेंस एग्जाम से। तो जिन्होंने UGC नेट UGC ISR नेट आइसोलेट गेट इंस्पायर पैट, यदि इन्होंने महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी वाला होता है जो पैट इन्होंने दिया है तो वो, या JRF होल्डर है इनमें से CSR UGC ICR ICMR DBT DST ICSSR तो वो भी एग्जामेटेड रहेंगे। और यदि कोई PhD होल्डर है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो वो PhD कर सकता है VGTI के अंदर। और इन्होंने PhD का टाइप बताया है तो PhD फुल टाइम के लिए लिया जाएगा अंडर इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ में। तो फेलोशिप यहाँ पर आपको मिलेगी दोस्तों, टीचिंग फेलोशिप स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर मास्टर डिग्री बताई गई है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस के अंदर, तो इसके अंदर देख सकते हैं आप। बट इसके अंदर दोस्तों मास्टर डिग्री के साथ में आपके पास में गेट एग्जाम क्वालिफाई होना मैंडेटरी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको मिलेगी। तो ये बताया गया है कि 2 स्टूडेंट पर डिपार्टमेंट मिलेगी जो कि 35,000 रुपये होगी। तो ये कुछ इनका रूल्स है, ये मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही मिलेगी। और दूसरी कैटेगरी इन्होंने फुल टाइम नॉन स्पॉन्सर्ड बताई है, पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर बताया है, या कोई VGTI का इंटरनल कैंडिडेट है तो वो भी आवेदन कर सकता है। तो ये कैटेगरी रहेगी। कोर्स की ड्यूरेशन यहाँ पर बताई गई है कि लास्ट 6 ईयर्स रहेगी हाईएस्ट, और मिनिमम 3 ईयर्स तो रहती ही है। और एडिशनल 2 ईयर्स दे जा सकते हैं री रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये कुछ रहता है यहाँ पर प्रोसेस। ये रूल्स रेगुलेशन बताया इन्होंने। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा यदि आप पार्ट टाइम के अंदर आवेदन कर रहे हैं, या स्पॉन्सर कंटेंट हो तो स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए। रिजर्वेशन यहाँ पर बताया गया है। फीस की बात की गई है तो दोस्तों फीस थोड़ी इसके अंदर हाई ही रहती है। तो स्पॉन्सर्ड के लिए 1,17,051 रुपये है और नॉन स्पॉन्सर्ड के लिए 52,051 रुपये है।
तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है इसके अंदर। एडमिशन होने के बाद में आपको फ़ीस पे करनी होगी। यदि आपका नाम आ जाता तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं, तो ये अपलोड डॉक्यूमेंट बताए गए हैं कि क्या अटैच करने हैं आपको। तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, फाइनल की मार्कशीट, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मार्कशीट सभी होना चाहिए। रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास में वो सभी होने चाहिए। यदि कोई PWD से है तो वो भी कर सकते हैं, नॉन क्रिमिनल कैटेगरी है तो वो भी कर सकते हैं। और एग्जामिशन है, आप रिटन टेस्ट है तो उनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और प्रोसेसिंग फ़ीस जो आपने पे की है तो वो भी उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास में कोई पब्लिकेशन रिसर्च जर्नल के अंदर है तो वो भी आप दे सकते हैं। और SOP है तो आपके पास में तो वो भी अटैच करना है। और यहाँ पर फॉर्मेट दिए हुए हैं स्पॉन्सरशिप लेटर के और ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के, तो ये आपके काम के हो सकते हैं या आप इनको देख सकते हैं। और दोस्तों आपको पेमेंट किस प्रकार से करनी है, तो पेमेंट का आपको SBI कोलैट के थ्रू पेमेंट करनी है। तो आपको SBI कोलैट के अंदर जाना है और वहाँ पर ये इंस्टीट्यूट का नाम सर्च करना है और आपको पे करनी है फ़ीस। तो आप पेमेंट कैटेगरी देख सकते हैं, पेमेंट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस पर जाना है, अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करके आपको पेमेंट करनी है और इसका रेफरेंस नंबर आपको उसके अंदर अपलोड करना होगा। तो ये PDF अपलोड कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर सिलेबस बताया गया है सभी डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो आप सिलेबस देख सकते हैं। सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यदि कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, इसकी कोडिंग आपका पेपर आएगा, तो ये सभी का पेपर दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप इसकी कोडिंग तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।